बदलेगा कैसे या फिर हमारे हाथ में कहाँ है, वो तो उनके ही हाथ में है। इनके हाथ में है? मोदी जी के ही हाथ में है। तो 400 पार कर लो, 500 पार कर लो, है उनकी मर्जी है। तो उन्हीं का काम चल रहा, ठीक जो चल रहा। उनकी मर्जी, 400 पार कर लो, 500 पार कर लो, कितने कह लो। तो उसे चाहते हैं मुजाहिद हुसैन को। क्यों? ऑप्शन है उसमें। जब लोग जीत ही नहीं सकते, जब लोग दलित मुस्लिम का गठबंधन ना साथ ना होगा, जब लोग नहीं जीत सकती सीट। लेकिन भाजपा सीट निकाल रही है। अब भाजपा निकल जाएगी। तो जब यहाँ दो मुस्लिम है, अब मुसलमान बटेगा और अपनी समझदारी ना दिखाई मुसलमान ने, एक तरफा वोट ना दी तो भैया तो भाजपा का निकल लगता है। 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं और इस वक्त हम लोकसभा अमरोहा में मौजूद हैं। ये अमरोहा के लोकसभा क्षेत्र का एक सरूरपुर गांव पड़ता है और यहाँ पर मुस्लिम बहुल आबादी है और यहाँ पर लोग अभी, ये मस्जिद है आप देखेंगे, और इस मस्जिद से लोग नमाज पढ़कर निकले हैं। रमज़ान का महीना है और कुछ लोग जो है यहाँ पर रमज़ान की इफ्तारी के लिए भी ख़रीदारी करते नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जर्रार मुखिया। जर्रार मुखिया जी, बात करेंगे चुनावों को लेकर के, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं अमरोहा सीट को लेकर के और जनता क्या चाहती है, मुस्लिम समाज क्या चाहता है, ये बात करेंगे। हम तो उसे चाहते हैं मुजाहिद हुसैन को। क्यों? ऑप्शन है उसमें। जब लोग जीत ही नहीं सकते, जब लोग दलित मुस्लिम का गठबंधन ना साथ ना होगा, जब लोग नहीं जीत सकती सीट। लेकिन भाजपा सीट निकाल रही है। अब भाजपा निकल जाएगी। तो जब यहाँ दो मुस्लिम है, अब मुसलमान बटेगा और अपनी समझदारी ना दिखाई मुसलमान ने, एक तरफा वोट ना दी तो भैया तो भाजपा का निकल लगता है। बताइए कि आपने बात कही कि भाजपा की बात कर रहे हैं कि वो जीत रहा है, लेकिन बसपा की बात कर रहे हैं कि हम वोट मिलाकर दे सकते हैं तो बसपा निकल सकती है। बसपा कैसे निकल सकती है? बसपा ये है कि हमारे यहाँ मुस्लिम फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे दलित और वगैरह वगैरह बिरादरी है। तो जो इनका कॉम्बिनेशन बनेगा और एकता से वोट डाली गई तो मायावती की मुजाहिद हुसैन पिछली बार भी यहाँ का बसपा का जो प्रत्याशी था वही जीता था। हाँ जी, वो भी तो ये है कॉम्बिनेशन, ये बनाओ भाई। गठबंधन में आएंगे दानिश अली, कोई ऑप्शन ना रहा मुस्लिम पे और बिरादरी पे। जो भाजपा से खिलाफ थी उन्होंने सबने वोट डाल दिया, इसी वजह से उनकी रेज की वोटों से जीत हुई। लेकिन भाजपा तो 400 पार की बात कर रही है जी। भाजपा ऐसा कहने से थोड़ा ही हो 400 पार भाई, कुछ सीट से ऐसी रहेंगी। कह रही है कि हमने विकास कराया है, हमने जो है देश में काम किया है, विकास का काम किया है। भाजपा ने क्या विकास करा? भाजपा ने तो हिंदू मुस्लिम से लड़ा, हिंदू मुस्लिम से लड़ा है। हिंदू मुस्लिम की पार्टी है, उसको करके उसका कहना है कि हमने राम मंदिर भी बना दिया है। हाँ, राम मंदिर नहीं, राम मंदिर तो ठीक है। राम मंदिर को कोई मुस्लिम ऑब्जेक्शन कराए इस बात का? मुस्लिम कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन राजनीतिक फायदा क्यों उठा रहे हैं? राजनीतिक फायदा हाँ, उस पार्टी को है, इस बात से फायदा है उन्हें इस बात से फायदा है। तो वे तो कहेंगे ही भाई हमने मंदिर बनाया, यू बनाया और उसे तोड़ेंगे, उस मस्जिद को तोड़ेंगे, उनको तो इन बातों से फायदा। लेकिन और कोई नहीं कह सकता, और कोई इसी विपक्ष की पार्टी नहीं कह सकती। आपका क्षेत्र क्या चाहता है? हमारा क्षेत्र तो ये चाहे गठबंधन हो, युवा वाला इसको ही करे, मुस्लिम दलित का पिछड़े को मुजाहिद हुसैन को वोट दें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब बात की जाए कि जैसे गठबंधन, आपने ये कहा कि मुस्लिम और दलित मिलकर के वोट दें और बसपा को जिताएं, लेकिन बसपा और सीटों पर तो नहीं है, मुख्यमंत्री तो नहीं, प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएगी ना। हमारा तो ऑप्शन, अब देखो जी, यूँ तो उन्होंने कोई जवाब है, बड़े वो का मामला आई और राजनीति का वे क्या चाहें वो तो उनको भी कर सकते हैं। हम इस मामले में हम नहीं कर सकते, हम तो अपनी सीट के मामले की बात करते हैं। अगर विकास की बात करें, आपके जो यहाँ के वर्तमान के जो सिटिंग एमपी हैं उनके द्वारा कितना काम कराया गया? हमारे यहाँ हमारे यहाँ इतना काम हुआ, 2 लाइट लगी हैं बस, तो उजाला हो गया सब में उसमें ना। एक कब्रिस्तानों में लगवाई दी हमने, एक उंगल लगवाई दी। अपना घर सोना सोना है, अपना घर सोना सोना आए ना इधर को। हाँ, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। भैया, चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भैया इनसे कर लो तुम बात, हम क्या बात करो? हम तो वोट तो देना पड़ेगा, वोट तो दोगे ना? इनसे ही करो जी बात, यही बतलाओगे जहाँ भी वोट। बेटा हटो थोड़ा सा जी। चाचा क्या नाम है आपका? नाम कासिम अली है। कासिम अली जी, चुनाव की अगर बात करें, अमरोहा लोकसभा सीट है यहाँ से और वर्तमान में जो एमपी हैं वो भी बसपा से ही रहे हैं, लेकिन निष्कासित कर दिए गए हैं, तो यहाँ की जनता क्या चाहती है? भाई यहाँ तो जो वर्तमान सांसद है एक बार ही आए, वे तो हमने तो एक बार ही देखे हैं बस यहाँ। अच्छा, एक बार देखे, मतलब कि जनता के बीच में नहीं पहुँच पाए ना, यहाँ तो बस एक बार देखे हैं जी अपने गाँव में। तो वोट मांगने आए थे? हाँ, वोट मांगने आए। तो फिर आ जाएंगे, क्या हो गया?
फिर हाँ देख बस एक बार ही हो रहा थे, बस अभी 1-2 महीने पहले ही। लेना। अब आप क्या चाहते हैं, आपके क्षेत्र की जनता क्या चाहती है ये बताएं। क्या आप समाज के बीच में रहते हैं, लोगों से बातें होती होंगी। बस हमारा तो अपना मन ही हुई है ना, हमें तो भाजपा ही ठीक लग रही है। भाजपा ही अच्छी लग रही है हमें तो। भाजपा कैसे अच्छी लग रही है वो बताओ। अच्छा लगा मुझे। कानून व्यवस्था ठीक है। कानून व्यवस्था ठीक है। अब भाजपा ये कह रही है कि 400 पार कैसे कर पाएगी। 400 पार ना हो गए तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे प्लस ही होगी पहले से। प्लस होगी। अगर विकास की बात करें तो क्या क्या विकास कराया भाजपा ने। बस सबसे बढ़िया तो कानून व्यवस्था ही है। अच्छा कानून व्यवस्था है तो मुझे 5 काम गिना दीजिए भाजपा के जो बहुत अच्छे लगे। कानून व्यवस्था को कह रहा हूँ। वो तो बार बार उसी चीज तो कानून व्यवस्था तो सबकी रहती है, लेकिन फिलहाल मैं 5 काम पूछ रहा हूँ जो देश के हित में, राष्ट्र हित में लोगों को फायदा हुआ है उससे, जो गरीब आदमी का फायदा हुआ है उस पर। बहुत तो बस नाज ही मिल रहा है वैसे तो। नाज तो पहले भी मिलता था ना, अभी तो मिलना शुरू हुआ। नाज तो पहले भी मिलता था। अच्छा और नाज मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पिछली बार तो दिया था, अब का पता नहीं। अब का तो 5 काम बताइए मुझे आप भाजपा के। बस सड़क सही बन रही है। किसके लिए बन रही है। हमारे लिए बन रही है। और कितने का टोल लगता है अगर यहाँ से अब गाजियाबाद जाते हैं तो। बस सुविधा तो देखो जब भी मिलेगी, जब पैसे खर्च होंगे। पैसे खर्च होंगे तो सुविधा मिलेगी। लेकिन सुविधा किसको मिल रही है पता है आपको, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद रहे हैं। हाँ कौन खरीद रहे हैं। आपने चंदा दिया भाजपा को। ना मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया। अब दे देंगे जो जरूरत पड़ेगी तो। चलिए कोई नहीं, अच्छा लगा बात करके। चाचा कैसे हाल है आपके। बस हम तो यही कह रहे हैं, हम भी वही कहते हैं, हम आप बनाते बोल मोदी जी को जिता रहे हैं। तो हम बनाते बोलना मुझे ज्यादा है। नहीं मोदी जी को जिता रहे हो तो। अजी तो जो जीतेगा कुछ जितावेगी, तुम हम कुछ नहीं, वो जितावेगी सर। चाचा क्या नाम है आपका। मेरा नाम है मोहम्मद ताइफ। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के, आपका मत अधिकार है, कहाँ डालेंगे, क्या क्या चाहते हैं आप जनता क्या चाहती है क्षेत्र की। जनता क्या चाह रही है, यही चाह रही है जो चल रहा ठीक चल रहा। कौन चल रहा है ठीक चल रहा है। अब तो मोदी राज चल रहा और क्या है। नहीं वो तो चल रहा है, लेकिन है तो आपके ही हाथ में ना। जनता का वोट ना डालेंगे तो बदलेगा कैसे। या हमारे हाथ में कहाँ है, वो तो उनके ही हाथ में है। किनके हाथ में है। मोदी जी के ही हाथ में है। तो 400 पार कर लो, 500 पार कर लो, है उनकी मर्जी है। तो उन्हीं का काम चल रहा ठीक जो चल रहा। उनकी मर्जी 400 पार कर लो, 500 पार कर लो, कितने कह लो। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए देश के अंदर। आपकी बात में आपकी राय जानना चाहता हूँ मुझे। होना क्या चाहिए, भाईचारा होना चाहिए सही तरीके से। और क्या है। आपको लगता है भाईचारा नहीं है देश में। दूरी बढ़ रही है एक दूसरे से अलग को। पहले हिंदू मुस्लिम आपस में मिलजुल कर आ करे, अब एक दूसरे नफरत बढ़ती जा रही है। यही तो हो रहा है और क्या हो रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, यही तो मुद्दे हैं। रोजगार तो कहीं रहा ही ना, बेरोजगारी गरीबी जो बढ़ रही है। चाचा का कहना है कि भाजपा सबसे अच्छी सरकार है। हाँ इनके मुताबिक होगी। कैसे। जब इनसे पूछो यही बताएंगे। नहीं वो नहीं बता पा रहे। तो हम क्यों बतावा। जो कुछ बताना। चलिए क्या लगता है अगर यहाँ की बात करें, हम अमरोहा की बात करते हैं, यहाँ क्या लगता है। यहाँ पब्लिक के मिजाज की बात है क्या। यहाँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जब कंवर सिंह तंवर ही जीतेगा। हाँ सही बात है बिल्कुल। क्यों गठबंधन जो मजबूत है नहीं मजबूत है हमारे हिसाब से तो। हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर आपका नाम जानना चाहेंगे। ये मेरा प्रमोद कुमार नाम है। प्रमोद कुमार जी चुनाव को लेकर के क्या लगता है। अब मैं अमरोहा की बात करूँगा फिलहाल। जी हम तो चौधरी मुजाहिद चौधरी को देंगे जी। क्यों देंगे उनको वोट, ये सवाल है। क्योंकि ऐसे मुस्लिम का जोड़ होकर ही बीजेपी को हरा सकता है। अच्छा जी तो यहाँ जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो पिछली बार भी भाजपा को हराने के लिए लड़ा गया था, वो हारी थी, और इस बार भी। जी भाई यही है, ऐसे मुस्लिम का गठजोड़ होकर ही बीजेपी को हरा सकते हैं। और कोई कांग्रेस के पास, सपा के पास, मुस्लिम भाजपा भाइयों से के क्या नुकसान है। अच्छे उनकी नीति नहीं है। विकास बस कागजों में उसकी हवाई होती है उनकी, बाकी कोई जमीनी स्तर पर। बाहर देखेंगे तो इतना अच्छा हाईवे बना हुआ है। हाईवे से खाली हाईवे से थोड़ी कुछ होता है। रोजगार होने चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। बच्चों जो हमारे युवा साथी हैं पेपर लीक हो जाते हैं तो वो परेशान होते हैं। आज रोजगार नहीं मिल रहा बच्चों को, वो परेशान हैं। और आजकल जो हमारे छोटे तबके के आदमी वो परेशान हैं। अब 5 किलो राशन दे देते उसमें कोई
पूरा हो रहा, महंगाई उससे डबल कर दी है, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ पे महंगाई कर रखी है। अब गैस महंगा कर दिया है, 100 रुपये घटाने से कोई कम हो रहा है, इलेक्शन की वजह कर दिया, छुट्टी कटी रहा, 5 साल खूब खून चूसेंगे, कहीं 1200 का, पीछे 1100 का खूब करा था। हमारे साथ अभी बात करेंगे आपसे फिर से। हमारे साथ यहाँ पर सामने देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो पकौड़ी बना रहे हैं, कचौरी बना रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके विचार क्या हैं चुनाव को लेकर के। चाचा क्या हाल चाल है आपके? ठीक बढ़िया जी। क्या बना रहे हैं? पकौड़ा। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के, क्या लगता है या आप क्या चाहते हैं? देखो जी, विचार तो युवा मतलब कांग्रेस निकल जाओ, कांग्रेस का हिसाब दिखाई दे रहा ना, फिर तो हाथी पे। हाँ, हाथी पे देनी पड़ेगी। अच्छा, हाथी को देनी पड़ेगी। अच्छा, बात की जाए आपके यहाँ से कंवर सिंह तंवर हैं जो भाजपा से लड़ रहे हैं, पिछली बार भी 2nd नंबर पे रहे, तो उनको क्यों वोट नहीं है आपके लिए? वोट क्या, देखो जी ऐसा हिसाब है, आदमी को उसको ही देखना पड़ा है जो अपनी सहायता में रह गया है। अच्छा, अन्य बाकी सब बकवास है। आपको ये लगता है कि अगर कंवर सिंह तंवर हैं वो नहीं आ पाएंगे? पिछली बार जो है बसपा से यहाँ पर जो है कैंडिडेट दानिश अली रहे हैं, वो आपके बीच नहीं पहुँचे, लोगों का कहना है। तो ऐसे ही क्या लगता है कि आपके बीच ही रह पाएंगे डॉक्टर मुजाहिद हुसैन? उम्मीद तो ना लग रही हैं? होने की, तो उम्मीद ना लग रही, लेकिन मुसलमान रह जाऊँगे। हाँ, उनके हिसाब से होगी नहीं, और उससे बेहतर है।